ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्सुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। ॐ समस्त भारतवंशी आर्य नर नारियों, हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को सादर सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज इस वेद मंत्र पर विचार करते हैं। वेद मंत्र है इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरा। पहला संदेश, हम इंद्र बने, ऐश्वर्यशाली बने, बलवान बने, इंद्र बने, देव बने। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। दूसरा संदेश है सारे संसार को इंद्र श्रेष्ठ देव बनाए। तीसरा संदेश है दुष्प्रवृत्तियों को, असुरों को, राक्षसों को नाश करें। संगठन का ये सूत्र, वेद का ये मंत्र, इसका अभिप्राय सुनिए। वेद साफ शब्दों में हमें सिखा रहा है, बता रहा है, इंद्र बनिए, श्रेष्ठ बनिए, आर्य बनिए, ज्येष्ठ बनिए। वयम आर्याः ईश्वरः पुत्राः। जो श्रेष्ठ हैं, जो देव हैं, जो उत्तम मनुष्य हैं, परमेश्वर के प्रिय संतान, पुत्र पुत्रियां हैं। सारे संसार को जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ बनाते हैं वह महान पुरुष कहलाते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा यही थी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्कृतों, दुष्टों, शत्रुओं, असुरों, राक्षसों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मेरा आना हुआ है। मैंने जन्म लिया है, मैं आता हूँ। यही भावना हम सब आर्यों को, श्रेष्ठ पुरुषों को, हर एक मनुष्य को करना चाहिए। जीवन में 3 काम कीजिए, यही प्रतिज्ञा करें। अपने आप को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनाएं, उदात्त उत्तम इंद्र बनाएं। इति परम ऐश्वर्ये, परम ऐश्वर्य को प्राप्त करें। धन धान्य समृद्धि, भौतिक ऐश्वर्य भी, साथ ही आध्यात्मिक षट संपत्ति। तो दोनों प्रकार की संभूति को प्राप्त करें और तब सारे संसार को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, उत्तम बनाएं, इंद्र बनाएं, ज्येष्ठ बनाएं, संसार को स्वर्ग बनाएं। इसके लिए असत्य का, अन्याय का, पाप का, अधर्म का नाश करना होगा। असुरों का, दुष्टों का पराभव करना होगा। उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। अपने आंतरिक शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त करके हम इंद्र बन सकते हैं। इंद्र का अर्थ होता है जो इंद्रियों का स्वामी है, वह इंद्र। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, उनका स्वामी आत्मा इंद्र कहलाता है। इसी तरह भौतिक पक्ष में
सभी दिव्य शक्तियाँ, देवता, देवों की जो परम शक्ति है, देवों का देव महादेव है, वो इंद्र कहलाता है। सभी सूर्य, ग्रह, उपक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, तारागणों का स्वामी सूर्य इंद्र कहलाता है। हमारे शरीर में, देह में, जीवन में आत्मा को इंद्र कहते हैं। तो जो परम ऐश्वर्यवान है वह इंद्र है। आओ हम सूर्य के समान ओजस्वी, तेजस्वी बने, श्रेष्ठ बने, ज्येष्ठ बने, हमारा व्यवहार अच्छा हो। एक मंत्र, एक तंत्र, एक पूजा उपासना, एक धर्म, एक जाति, एक वर्ण, एक वर्ग, एक भावना हो। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वेद का यही संदेश धारण करें अपने जीवन के अंदर। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। वेदों में जो उत्तम उत्तम उपदेश और संदेश भरे हुए हैं, हम उन सब से बहुत दूर चले गए हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, भेदभाव, मेरा तेरा भरा हुआ है। हर बात में हम मेरा तेरा करते हैं, जबकि ऋषियों ने कहा है, शास्त्रों में कहा है कि जो छोटी बुद्धि का मनुष्य है, संकुचित दिमाग का जो आदमी है, वो करता है अयम निजः परो वेति, गणना लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये उसका है, ये अपना है, ये पराया है, इतना मेरा है, उतना उसका है। तो मेरे तेरे में, अपने पराये में जो लगा हुआ है, उसकी छोटी बुद्धि है, छोटा दिमाग है, छोटा विचार है। संकुचित विचारधारा का व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है। जिसकी छोटी बुद्धि, छोटी सोच होती है, वो समाज के लिए बहुत घातक होता है। इसलिए बुद्धि को विशाल, हृदय को उदार बनाइए। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो उदार चरित्र हैं, विशाल बुद्धि हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, विद्वान हैं, उदार मना हैं, उनके लिए ही सारा संसार, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी अपना घर है, अपना परिवार है। तो जितनी छोटी आपकी सोच होगी, उतना ही छोटा आपका व्यवहार होगा, आपका जीवन होगा, आपको उसी प्रकार से जाना जाएगा। इसीलिए आओ हम छोटे विचारों को छोड़ करके और अपने आप को विशाल हृदय बनाएं, उदार चरित बनाएं, उदार चित्त बनाएं, जिसमें सारा संसार समा जाए। हमारे देश में असुरक्षा की भावना, हमारे देश का खंडन होता जा रहा है। अनेक छोटे छोटे देश कट कट कर बन गए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी समाज, हम लोग आर्य, सनातन, जैन, बौद्ध, सिख, ये मत संप्रदायों में बट करके एक दूसरे को अलग अलग समझने लगे हैं। तो इस भावना को दूर करने की आवश्यकता है, तब हम अपने आप को संभाल सकते हैं और अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र और सारी वसुधा, पृथ्वी, वसुधैव कुटुम्बकम, तब हम संसार में शांति, आनंद का सृजन कर सकते हैं। ये वेद का संदेश हमें धारण करना चाहिए।